नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये हमारी 7वीं सीरीज है। इसके पहले हमने 6 सीरीज और भी दे रखा है जिसमें हम लोग जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 2022 के प्रश्नों के आधार पर हम लोग 2023 की तैयारी को बेहतर बना सके, इसलिए हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं कम टाइम में। पहला क्वेश्चन आपका, उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो अगर आमिर खान की बात करेगा तो उस्ताद आमिर खान जो थे वो इंदौर घराने से संबंधित है। किससे? इंदौर घराना। देखिए 26/5/2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन हमने सब मेंशन करके आपके सामने रख रहे हैं कि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। आप बस हमारा सपोर्ट करिएगा, हम आपका फुल सहयोग करेंगे। ठीक। क्वेश्चन दूसरा आपका, एल्स हिरण क्या है? एल्स हिरण उप प्रजाति जिसे IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल किसमें पाए जाते हैं? अर्थात जो एल्स हिरण है उन्हें लाल सूची में रख दिया गया है क्योंकि वो प्रजाति धीरे धीरे खत्म होने वाली है, लुप्त होने वाली। तो उसको कहाँ देखा गया था, अर्थात कहाँ पाई जाती है एल्स हिरण? तो आप लोग जानते हैं मणिपुर के काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान में आपका एल्स हिरण पाए जाते हैं, काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए बहुत फेमस है। इसमें एक और चीज़ बहुत जो पाया जाता है उसके लिए बहुत फेमस है, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक, हम नाम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए 26/5/2022 के सेकंड शिफ्ट में ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। कौन? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा। ठीक। क्वेश्चन चौथा है कि किसकी आत्मकथा द ईयर ऑफ द रेनवेज ऐसे 3 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश में भारत से भाग जाते हैं। अर्थात ईयर ऑफ द रेनवेज टोटल पूछने का अर्थ है कि ईयर ऑफ द रेनवेज किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग जानते हैं ईयर ऑफ द रेनवेज संजीव सहोता की है। किसकी? संजीव सहोता की है ईयर ऑफ द रेनवेज। ठीक। पांचवा आपका, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन में जो किस नृत्य में विशेष योग्यता रखती हैं? तो सोनल मानसिंह आप लोग जानते हैं कि भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती है। तो ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, देखते जाइएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवां आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम कशेरुकियों का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूसक मुख होता है, कोई हाथ पैर या युग्मित पंख नहीं होते हैं, एक स्थलीय पृष्ठरज्जु के साथ पूरी तरह से उपस्थित कंकाल होता है? अर्थात कैसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आपका कशेरुकी है जो ऐसा होता है कि इसमें चूसक, एक बड़ा सा चूसक होता है, कोई हाथ पैर इसमें नहीं होता है, कशेरुकी की तरह होता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। आप जिसमें कोई हाथ पैर नहीं होता है, कोई पंख भी नहीं होता, एकदम क्या होता है, ये आदि कशेरुकी की तरह होता है, चूसक मुख की तरह होता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। ठीक। क्वेश्चन 7वां आपका, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक क्या वादक हैं? तो मोहन चंद्रशेखरन क्या बजाते हैं पूछना है। तो मोहन चंद्रशेखरन आपके वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं मोहन चंद्रशेखरन। ठीक। 8वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नर्तकियों में कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन है? तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन नर्तकी कौन है? तो वो नर्तकी नटराज। कौन है? नर्तकी नटराज है पद्मश्री प्राप्त करने वाली। ठीक। 9वां क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? अर्थात जो आपके के शिवशंकर को 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में कोरियोग्राफर किए थे, उनको कौन सा पुरस्कार मिला ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था मगधीरा में कोरियोग्राफर के लिए शिवशंकर को। ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा 2010 में। 10वां क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत हैं। कौन है? शिवाजी सावंत हैं मृत्युंजय के लेखक। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान
पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं? तो ये सभी लोग जो जाकिर हुसैन हुए, अल्लाह रखा हुआ, साबिर खां हुए, पंडित किशन महाराज, ये सभी लोग तबला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तबला के लिए सभी प्रसिद्ध हैं। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, जिन्हें पश्चिमी धुनों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों के तत्वों को सटीकता से एक साथ लाने में विशेषज्ञता प्राप्त थी तथा अन्य कला क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता प्राप्त थी? वो अर्थात गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, टोटल ये पूछने का नाम मतलब है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, मुद्रा की कौन सी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? तो आप लोग जानते हैं कि मुद्रा की एहतियाती जो मांग होती है वो मुख्य रूप से भावी प्राप्ति और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, एहतियाती मांग। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? तो अन्ना चांडी की आत्मकथा है, आत्मकथा क्या है? आत्मकथा है अन्ना चांडी की पहली आत्मकथा। ठीक। क्वेश्चन 15 आपका, एथेन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान की। तो आप लोग जानते हैं एथेन का सूत्र होता है H2C डबल बॉन्ड CH2 होता है एथेन का सूत्र। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2 एथेन का सूत्र। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, अलारमेल वैली को किसको? अलारमेल वैली को 2004 में कहाँ की सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसको? अलारमेल वैली सेवेलियर ऑफ आर्ट्स लेटर अवार्ड कौन सी सरकार ने दिया था? तो फ्रांस की सरकार ने दिया था अवार्ड। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा कौन सा है? तो चेंजिंग इंडिया है मनमोहन सिंह की आत्मकथा, चेंजिंग इंडिया। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन आपको, 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 1926 में असतत संरचना, पदार्थ की असतत संरचना के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो मिला था जीन बैप्टिस्ट पेरिन को। किसको? जीन बैप्टिस्ट पेरिन को मिला था 1926 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है, संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक परत शैवाल, कवक और पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है और इन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिक और परासनिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऐसी कौन सी संरचनात्मक है? तो आप लोग जानते हैं कोशिका भित्ति ऐसी संरचनात्मक तो है जो चारों ओर से घेर रहती है, कवक, शैवाल तथा सभी तन्य पदार्थों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो बैटन है, बैटन का उपयोग आपका रिले रेस में करते हैं। किसमें? रिले रेस में बैटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? अर्थात तानरस की उपाधि बहादुर शाह जफर ने किसे दिया था? तो वो दिया था मीर कुतुब बख्श को। किसको? मीर कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि दिया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन, 2017 में दीपिका रेड्डी को किस नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ? तो दीपिका रेड्डी को 2017 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी प्राप्त किया गया 2017 में। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं? जब वो गतिमान हो जाएंगे इसका मतलब वो गैस अवस्था में, किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है, इसीलिए गतिमान है। ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि आपके SSC CHSL में 25 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है, इसलिए हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन की संख्या को बढ़वाना, आप चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन हो जाए,
या फिर 100 क्वेश्चन हो जाए, तो आप क्या करिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि सर हमको 25 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चनों का पर डे सीरीज चाहिए, और हम आपके बिल्कुल सपोर्ट में हैं। आप टोटल कम से कम 50 या फिर 100 क्वेश्चन लेके आए। तो जितना आप लोग कमेंट करेंगे और जितना लाइक करेंगे वीडियो को, हम उतना आपका सहयोग करेंगे और आपके लिए सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई का। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।